राधे राधे। स्वागत है आपका YouTube चैनल में। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने से पहले एक बार गणेश जी की कहानी अवश्य सुने। कहानी को पूरा सुने जिससे कहानी का फल आपको प्राप्त हो। पुरातन काल की बात है। किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी एवं 7 पुत्रों के साथ सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। साहूकार दंपति बहुत कोमल हृदय एवं धर्मालंबी थे। दीपावली पूर्व अपने घर की लीपापोती के लिए एक दिन साहूकार की पत्नी पास के जंगल में मिट्टी खोदने लाने गई। जैसे ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, दुर्भाग्यवश एक स्याही, जिसे हम शाही के नाम से भी जानते हैं, उसका माद बिल में था, जिसमें नवजात बच्चे थे। सेठानी के चलाए कुदाल से शाही के बच्चे की मौत हो गई और वहाँ खून बिखर गया, जिसे देखकर सेठानी को अपार दुख हुआ। वह आत्मगलानी और पश्चाताप का भाव लिए बिना मिट्टी के ही लौट आई। कुछ देर के पश्चात जब शाही लौटकर अपने माद के पास आई, तो वहाँ उसने अपने रक्त रंजित बच्चे को देखकर अत्यधिक पीड़ा और क्रोध होने लगा। वह विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, जिसने मेरे अबोध निर्दोष बच्चे को मारा है, उसे भी त्रिशोक दुख भुगतना पड़े। उसके श्राप के कारण महज 1 वर्ष के भीतर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कलवित हो गए। यूं एक एक करके अपने 7 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने काल के गाल में समाते देख सेठानी इतना शोकाकुल हो गए कि उन दोनों ने किसी तीर्थ स्थान जाकर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। भूखे प्यासे चलते चलते उनका शरीर लगभग निष्प्राण सा हो गया और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। अपने भक्तों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणा निधान भगवान उस पर द्रवित होकर आकाशवाणी करते हैं, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में शाहू के बच्चे की हत्या की है, इसीलिए तुम लोगों को यह दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने अनजाने में गलती की है और तुम दोनों धर्मपरायण और परोपकारी हो, अतः घर जाकर पूरे जतन से गौ सेवा करो तथा अहोई अष्टमी आने पर संपूर्ण नियम निष्ठा के साथ अहोई माता का पूजन करो। समस्त जीवों के प्रति दया भाव रखते हुए यथा संभव मदद करो, तो तुम्हारे सारे कष्टों का निवारण होगा तथा तुम्हें फिर से संतान सुख की प्राप्ति होगी। आकाशवाणी सुनने के बाद सेठ सेठानी एक संतोष का भाव लिए माता अहोई का मन ही मन स्तुति करते हुए अपने घर लौट आए तथा आकाशवाणी से प्राप्त निर्देश के अनुसार गौ सेवा प्रारंभ कर दी। सभी प्राणियों के प्रति दया एवं करुणा का भाव लिए यथा संभव सारे यत्न करती रही। फिर अहोई अष्टमी के दिन संपूर्ण नियम निष्ठा विधि विधान के साथ अहोई माता का पूजन किया। फल स्वरूप अहोई माता एवं भगवत की कृपा से सेठ सेठानी फिर से पुत्रवान हुए और पूर्व की भांति उनका जीवन सुखमय हो गया। श्री अहोई माता की जय हो। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं और नई कहानी के साथ। राधे राधे।